प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा आपको अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी संगत अंकल आंटी के सामने और गुरुपा के सामने मैं अपनी भूल की क्षमा मांगती हूँ, जो कि गुरुपा मुझे लगातार सुना रहे थे। मैंने एक बार मैंने ये सत्संग शेयर किया था, मैंने क्षमा मांगा था, पर गुरुपा का फिर भी ये मैसेज आ रहा था। तो मैं सच्चे दिल से मैं गुरुपा आपके सामने और सभी संगत अंकल आंटी के सामने मैं क्षमा मांगती हूँ इस भूल के लिए कि मुझसे और मेरे अंकल जी से एक भूल हुई थी, जो कि गुरुपा ने सत्संग सुना के हमें ये बताया कि वो एबॉर्शन का। तो नई शादी हुई थी और मेरी एक छोटी बेटी भी थी, 1 साल की थी। तो उसी बीच मैं प्रेग्नेंट हुई, पर मुझे पता नहीं चला और मुझे पता चलने के पहले ही वो मेरा मिसकैरेज हो गया। तो पीरियड स्टार्ट हो गए, तो मुझे लगा कि नॉर्मल पीरियड है, पर जब बहुत दिन चला और तब मैं डॉक्टर दिखाया मैंने, तो डॉक्टर ने बोला कि आपका मिसकैरेज हो गया है। तो फिर एबॉर्शन करना पड़ा। तो एबॉर्शन करने के बाद मेरे मन में अगर ये मैंने एक बार भी दुख नहीं प्रकट किया है कि एक छोटी सी जीव का इस तरह से मतलब मृत्यु हो गया, क्योंकि जीवन देने का हक तो गुरुपा को है, महाशिव को है। और अगर हमसे अगर ये गलती नहीं भी होती है, बट हमें फिर भी क्षमा मांग लेना चाहिए। पर उस वक्त मेरे मन में ये फीलिंग्स नहीं आई। मेरे मन में ये फीलिंग्स आई कि मुझे तो पता नहीं चला और ये सब हो गया। तो अब जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर उसको मैं जन्म देती तो शायद मैं 2 बच्चों को एक साथ पाल पोस नहीं सकती, क्योंकि उस वक्त हम बाहर मतलब रेंट के रूम में रहते थे और हमें बार-बार रूम चेंज करना पड़ता था। और फिर उस वक्त मैं शायद वो बीएड कॉलेज में भर्ती होने वाली थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने इसमें क्या भूल किया, लेकिन बहुत बड़ा भूल किया ये कि मैंने मानसिक भूल मैंने किया। हाँ, कि मैंने मन से क्यों उस आत्मा के लिए शांति के लिए मैंने भगवान से क्यों नहीं अरदास की। तो आज का तब भगवान गुरुपा से मैं नहीं जुड़ी थी, तो ये सद्बुद्धि मुझे नहीं मिली, पर आज गुरुपा मुझे ये सद्बुद्धि दे रहे हैं। तो मैं गुरुपा आपके सामने और सभी संगत अंकल आंटी जी के सामने मैं अब दिल की गहराइयों से मैं क्षमा मांगती हूँ और उस छोटी सी आत्मा को गुरुपा आप शांति दीजिए, उसे मोक्ष प्रदान करिए। और एक और क्योंकि गुरुपा का ये भी मैसेज आ रहा था कि पुत्र तेरे ही परिवार में कोई बहुत ही छोटी सी उम्र में उसकी मौत हो गई थी, तो वो अभी तेरा पितर बन गया है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे बुआ के बेटे की बेटी वो शायद 10-12 साल की थी, तो उसका वो रोड एक्सीडेंट हो गया था, साइकिल से जा रही थी।
हाँ, तो गुरुपा उसके भी आत्मा को शांति दीजिए गुरुपा। बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, उसका सारा परिवार बहुत शोक में चला गया था। तो गुरुपा आप उसकी आत्मा को भी शांति दीजिए, उसको भी मोक्ष प्रदान करिए गुरुपा। पर एक बात जो कि मेरे मन में स्ट्राइक कर रही थी कि गुरुपा शायद इसी घटना के बारे में कह रहे हैं। तो वो था कि मेरा खुद का भैया, बड़ा भैया, हाँ, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो मेरे मम्मी का जो पहला लड़का था वो 3 दिन की आयु में ही उसकी मौत हो गई थी। तो मैंने मम्मी से पूछा था, मम्मी ये सब कैसे हुआ? तो मम्मी बोली कि तुम्हारे पापा तो बहुत दूर थे और मैं उस वक्त मायके में थी। तो वो उसका शरीर अचानक नीला पड़ने लगा और तब तो हम उतना डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाते थे, बहुत कष्ट में थे तब। तो जब नीला पड़ने लगा उस वक्त किसी तरह डॉक्टर के पास जब ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि इसे टिटनेस हो गया है, आपने शायद टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगवाया है। तो पहले क्या होता था, पहले बहुत पुराने समय में उतना मतलब जानकारी नहीं रहती थी मम्मियों को। तो मेरे मम्मी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी और पापा भी बहुत दूर थे, तो वो नहीं जा पाए टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने। और ऐसा होने के बाद भी थोड़ा अच्छे से अगर उनको ट्रीटमेंट मिलता शायद बच जाते, पर नहीं हो पाया। बहुत गरीब भी थे, मतलब हम लोग का पहले की अवस्था बहुत ख़राब था। तो इसके लिए गुरुपा हमें और हमारे परिवार को, हमारे मम्मी पापा, हमारे नाना नानी को, सभी को आप क्षमा कर दीजिए गुरुपा। इसके लिए उस छोटी सी आत्मा को शांति दीजिए गुरुपा और उन्हें मोक्ष प्रदान करिए और हम सभी को क्षमा कर दीजिए गुरुपा। और गुरुपा मेरे इस जन्म में और अगले पिछले कई जन्म में जो मैंने और मेरे परिवार के सदस्यों ने आज तक जो भी भूल त्रुटि किया है उसके लिए गुरुपा मैं आपके सामने तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ अपने तरफ से और अपने परिवार की तरफ से। गुरुपा हमें क्षमा कर दीजिए, जो भी हमने आज तक आपके बनाए जीव जंतु, पेड़ पौधों और इंसानों के साथ जो कोई भी भूल त्रुटि किया है, उनके साथ गलत व्यवहार किया है, तो उसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए गुरुपा और हमें सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा कि हम सत्कर्म करें, सत्पथ पर चलें और जिससे कि आपको हमारे इन माड़े कर्मों को काटने के लिए आपको इतना कष्ट ना उठाना पड़े गुरुपा। और मैं अपने पितरों से और पूर्वजों से भी क्षमा मांगती हूँ अपने और अपने परिवार की तरफ से कि उन्हें अगर किसी भी कारण कष्टवश उनको जीवन छोड़ना पड़ा हो और वो अभी भी उनका मोक्ष ना मिला हो, तो गुरुपा आप उन्हें मोक्ष प्रदान करिए, उनके आत्मा को शांति दीजिए गुरुपा। और मैं अपने सभी पितरों और पूर्वजों से उनको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जो आज तक मेरे परिवार का हर सदस्य को हमेशा रक्षा प्रदान करते रहे हैं, क्योंकि ये भी मुझे गुरुपा और माँ काली का मैसेज से पता चला। तो इसके लिए आप सभी पूर्वजों और मेरे पितरों को आपको बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आपको भी तहे दिल से शुक्राना जो आपने हमें हमारे मन को आपने इतना निर्मल किया कि हम सबसे हमें अपने भूल त्रुटियों का पता चले और हम क्षमा मांग सकें। नहीं तो हम तो अहंकार में ही रहते हैं कि हमसे कहाँ कोई भूल हुई है।
तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। हमारे मन से हमेशा इस अहंकार का बीज कभी मत उत्पन्न होने देना गुरुपा। हमारे मन से हर विकार को दूर कर देना गुरुपा। और ये सब आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो उसके लिए गुरुपा आपको तहे दिल से शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।